हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक बत क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए औसत पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेके आया हूँ। ये प्रश्न अक्सर हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करते समय हम लोग शॉर्टकट सीखेंगे और शॉर्टकट ऐसा सीखेंगे जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट भरा रहेगा। शॉर्टकट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम देते समय हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन समय की बहुत कमी होती है। तो कैसे कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, आज हम लोग सीखेंगे। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 11 संख्याओं का जो औसत है वो 80 रुपये है। पहली 4 संख्याओं का औसत 74.5 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 82.5 है। तो ठीक है, हमारे पास 11 संख्या थी, उनका औसत 80 है और पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वो 74.5 है। मतलब हमारे पास ये 4 संख्या है मान लीजिए, और एक संख्या औसतन 80 से कितना कम है, 5.5। 5.5 कितनी संख्या है, 4 संख्या है। कितना आ गया, 22। अगली 4 संख्याओं का औसत 82.5 है। अगली जो 4 संख्या थी उसका औसत 82.5, मतलब 80 से कितना ज्यादा है, 2.5। तो 2.5 और हम लोग 4 का गुणा करेंगे, कितना आ गया, 10। ये हमारा कम था तो इसको हम लोग माइनस में लेंगे, ये हमारा ज़्यादा था तो इसको हम लोग प्लस में लेंगे। बताइए हमें कितने की कमी पड़ रही है। -22 में 10 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, -12। अभी हम लोग -12 पीछे हैं। ठीक है, तो 4 4 8, बची हमारी 3 संख्या और औसत है हमारा 80। तो अगर मान लीजिए तीनों संख्या हमने 80 ले ली तो 12 हमारा कम आ रहा है। हमें इन तीनों संख्याओं को किसी तरीके से 12 बढ़ाना है, किसी में कुछ भी जोड़ के 12 बढ़ाना है। देखिए आगे क्या कह रहा है, 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 6 अधिक है। 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 6 अधिक है। चलिए ठीक है, 86 कर देते हैं, 6 अधिक कर देते हैं। और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 6 कम है। 10वीं जो है वो 11वीं से 6 कम है, मतलब ये 80 है तो ये कितना है, 86। अब देखिए हम लोग कितना बढ़ा लिए, यहाँ पे 6 बढ़ाए और यहाँ पे 6 बढ़ाए, कितना बढ़ा दिए, 12। अब ये -12 और ये +12 सब बराबर हो गया। ठीक है, हमारी सारी संख्या ये हमें 9वीं 10वीं 11वीं संख्या मिल चुकी है। कह रहा है 10वीं और 11वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 10वीं और 11वीं, 80 और 86 का औसत क्या होगा। दो संख्या है, औसत निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 80 में 86 जोड़े 166 और 2 से डिवाइड किए, कितना आ गया, 83। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर एक चीज़ों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपका छूटा तो आपसे क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा। तो ठीक है, देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 संख्याओं का औसत 39 है। 12 संख्या है आपके पास, ठीक है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है, मतलब 39 से कितना कम है, 4। औसतन एक संख्या कितनी कम है, 4। कितनी संख्या है, 5। कितना आया, 20। कम है ना, माइनस में। पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। पहली 4 संख्या, सॉरी यहाँ पे 40 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 50 होगा। तो पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वो 50 है। 39 से औसतन एक संख्या कितनी ज़्यादा है, 11। कितनी संख्या है, 4। 11 चौको 44, और ये किस में रहेगा, ज़्यादा है तो प्लस में। तो 4 5 9 संख्या हो गई, बची आपके पास बीच की 3 संख्या। ठीक है, तो ये 5वीं संख्या है आपकी, ये 6वीं और ये 7वीं। आगे की आपकी ये 5 संख्या। कह रहा है 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 10 कम है। देखिए ये 39 था ना, पहले सभी को 39 दे दीजिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग सभी को 80 दे दिए थे, यहाँ पे सभी को 39 दे दीजिए। 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 10 कम है। जो 5वीं संख्या है वो 6ठी संख्या से 10 कम है। 10 कम कर दीजिए, 29 हो गया। और 7वीं संख्या से 7 अधिक है, मतलब जो 5वीं संख्या है इससे कम है, 6ठी से कम है, और 7वीं से 7 अधिक है। 7वीं से 7 अधिक है, तो ये 5वीं जो है वो 7वीं से 7 अधिक है, तो ये 29 है, तो ये कितना होगा, 22 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका +44 था, यहाँ पे आपका -20 था, मतलब कि आप +24 में है। आपको इन संख्याओं में से 24 को घटाना है। तो एक संख्या आपकी बन रही है 29, एक संख्या 39 और एक संख्या 22। तो बताइए 39 में से आप यहाँ पे कितना माइनस किए, 10। 39 में से यहाँ पे आप कितना माइनस किए, 17। -10 और -17, इतना आपने माइनस किया है। तो कितना माइनस किया है कुल, -27। कितना माइनस किया है, -27। और आपको यहाँ पे क्या था, +24।
तो अभी आप कुल मिला के कितना माइनस में है, -3। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोबारा देखिए, आपने यहाँ पे क्या निकाला था, इन दोनों को -12, फिर आपने जब इन दोनों को देखा 80 से ये कितना ज़्यादा हो गया 6, और 80 से कितना ज़्यादा हो गया 6, तो 6 कितना हो गया था +12, फिर -12 और +12 ये कैंसिल कर दिए थे। ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों मिलके +24 कर रहे हैं, और ये तीनों क्या कर रहे हैं, -27 कर रहे हैं। तो -27 और +24 हो गया कितना, -3। मतलब कि हम लोग 3 माइनस में हैं, कितना है, 3 माइनस में है। हमें तीनों संख्या में क्या करना है, एक एक जोड़ देना है। इन बची हुई तीनों संख्या में इस 3 को ऐसे जोड़ना है, 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो एक 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 जोड़ेंगे, तो एक जोड़िए, इसमें 29 है, कितना है, 29 से कितना हो गया, 30। पांचवी संख्या आपकी 30 हो गई। छठवीं संख्या में एक जोड़िए, 39 से कितना हो गया, 40। सातवीं संख्या में एक जोड़िए, 22 से कितना हो गया, 23। आपसे क्या पूछा है, पांचवी और छठी संख्या का औसत, पांचवी और छठी। तो 40 में 30 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 40 30 70 और बटे 2 35। आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक नाव में 15 चालक दल के सदस्यों का औसत वजन बढ़ गया, और कितना बढ़ा, 1/3 किलो। 15 चालक थे और सभी का वजन कितना बढ़ा, 1/3। कुल मिला के कुल वजन कितना बढ़ा, 5 किलो। कितना बढ़ा, 5 किलो। जब चालक दल का एक सदस्य जिसका वजन 55 किलोग्राम था एक नई आदमी को प्रतिस्थापित करता है, मतलब एक आदमी 55 किलो का था, उसको कोई आदमी आके प्रतिस्थापित, मतलब कि उसकी जगह पे कोई और आ गया, 5 किलो वजन बढ़ा है। पहले वो 55 था, ये कितना होगा, 55 में 5 जोड़ देंगे, 60 किलो। ठीक है, 55 किलो का कोई आदमी था, उसको हटा के मैंने किसी नए आदमी को बैठा दिया, तो हमारा 15 चालकों का वजन कितना बढ़ा था, 1/3 किलो। मतलब कुल मिला के वजन कितना बढ़ा, 5 किलो। 55 किलो का था, वजन 5 किलो बढ़ा, कितने किलो का आदमी बैठा है, 60 किलो। समझ में आया आपको क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 50 70 40 20 ए और बी का जो औसत है वो 50 है। ठीक है, तो 50 सभी को हम क्या मान लें, मान लीजिए सभी 50 होते तो सभी का औसत भी कितना आता, 50। तो ये तो 50 है, तो ठीक है, इसके और इसके बीच में कितने का अंतर हो गया, 0 का। ये कितना हो गया, 70, मतलब 50 से 20 ज़्यादा हो गया, 20 ज़्यादा हो रहा है तो +20। ये 40 है, 50 से 10 कम हो गया, 10 कम हो गया तो -10। ये 20 है, 50 से 30 कम हो गया, -30। और ए बी को भी कितना होना चाहिए था, 50 होना तो चाहिए था, 50 मानते हुए 50। ये देखिए ये लोग कितना बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं औसत को, 20 में से 10 गया 10, 10 में से 30 गया -20, ये लोग घटा रहे हैं। तो ए और बी को क्या करना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके औसत हमारा 50 बनेगा। वैसे ये लोग क्या होते हैं, 50 होते हैं, पर 20 बढ़ा देंगे तो ए प्लस बी मिलके कितने बन जाएंगे, 120। ऐसे ये वाला देखिए 40 45 50 55 40, सी और डी का औसत 55 है। तो 40 कितना कम है, 15 कम है, तो इसलिए -15। 45 -10, 50 -5, 55 0, 40 -15, और सी और डी होंगे, ये दोनों भी 55 55 होंगे। ठीक है, सभी को हम 55 लेके चल रहे हैं। ये लोगों ने क्या किया, इन संख्याओं ने औसत घटाया कि बढ़ाया, इन लोगों ने औसत को घटा दिया। ये 0 है, ठीक है, +0, 50 मत समझिएगा। तो 15 10 25, 25 और 5 30, और सब माइनस में, 30 15 45, इन लोगों ने औसत को कितना घटाया, 45। तो ये दोनों मिलके औसत को कितना बढ़ाएंगे, 45। दोनों मिलके 55 55 कितना बनेंगे, 110, और 45 को बढ़ा दिए तो 155। अब ए बी सी और डी का औसत चाहिए, तो ए बी सी डी सभी को जोड़िए, 120 और 155, कितनी संख्या है, 4 संख्या है, चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे। 120 में 155 को जोड़िए, कितना आएगा, 275 और बटे 4। तो 6 बार में जाएगा, 6 चौको 24, 3 5, 4 8 32.75। तो आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 6.4 था। पहले 10 ओवर में रन रेट कितना था, 6.4। रन रेट मतलब 6.4 है, तो 10 ओवर में कितना रन बना, 64। 6.4 का मैंने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया, 64 रन बना है। 264 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में औसत रन रेट क्या होना चाहिए, 264 बनाना था,
64 आप बना चुके हैं, और कितना बनाना है 200। कितने ओवर बाकी हैं 40, भाग दे दीजिए, कितना आया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ प्रेक्षणों का माध्य 54 है, कुछ ऑब्जर्वेशन हमने किया, उसका मीडियन कितना निकल के आया, मीन 54। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 8 की वृद्धि की जाए, 54 था, उन सभी में 8 की क्या कर दी जाए वृद्धि, तो सभी का औसत जो होगा वो कितना हो जाएगा माध्य 62 हो जाएगा। 54 से कितना हो जाएगा 62, सभी में वृद्धि की गई है। ठीक है, तथा उसके योग को 2 से विभाजित किया जाए। ठीक है, मतलब सभी संख्याएं मान लीजिए 62 है और सभी को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो सभी का औसत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 31। तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 15 संख्याओं का औसत 55.4 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 6 संख्या औसत कितना है 50, कम हो रहा है, औसतन कितना कम हो रहा है 5.4। तो 5.4 का गुणा करेंगे 6 से, कितना आएगा 5 छके 30, 6 चौको 24, तो 30 और 32.4 कम हो रहा है, तो किस में लेंगे इसको माइनस में। अगली 4 संख्याओं का औसत 60.5 है। अगली 4 संख्या जो है उसका औसत ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है 55.4 से कितना जोड़ दें कि 60.5 आ जाए, तो 5.1। कितनी संख्या 4, ज्यादा हो रहा है तो प्लस में, 5 को 20, 20.4। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं औसत को -12, मतलब 12 घटा रहे हैं। अगली हमारी कितनी संख्या बची 6 4 आगे 5, सभी को हम कितना मानेंगे 55.4, 55.4, 55.4, 5 संख्या थी। अब ये 12 घटा रहे हैं तो ये लोग क्या करेंगे 12 बढ़ाएंगे, क्या करेंगे सभी मिलके 12 बढ़ाएंगे, तो शेष संख्याओं का औसत वैसे तो 55.4 आता, पर 12 बढ़ा दीजिए। जब आप 12 बढ़ा देंगे, कितना 12 बढ़ाएंगे कितनी संख्याओं में 5 संख्याओं में, कितना बढ़ेगा 2.4। तो 55.4 में 2.4 को जोड़िए 57.8 आपका आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक छात्र के अंक 78 के बजाय गलती से 92 दर्ज कर दिए गए, 78 के बजाय 92 दर्ज कर दिए गए। इसके कारण कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए, मतलब आधा बढ़ गया। 78 से 92 दर्ज कर दिया गया, मतलब कितना बढ़ा दिया गया अंक 14। ठीक है, 14 अंक बढ़ गया उसका। तो हमारा जो कक्षा का औसत अंक है वो कितना बढ़ गया आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा। आधे से ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब अगर एक एक भी बढ़ता तो 14 स्टूडेंट होते। आधा आधा बढ़ रहा है, मतलब 14 दूनी 28 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं 28 स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स और वाई का औसत वजन 40 किलोग्राम है, वाई और आर का औसत वजन 62 किलोग्राम है, एक्स और आर का औसत वजन 56 किलोग्राम है। बताइए एक्स का क्या वजन है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, हम लोग कोई इसमें रूल नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसको ऑप्शन रख रख के देखेंगे। आइए ठीक है, हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक्स का वजन कितना है 30 किलोग्राम, मान लेते हैं ठीक है। अगर एक्स का वजन 30 किलोग्राम है तो एक्स और वाई का औसत कितना है 40, मतलब एक्स और वाई जुड़ के कितना होंगे 40 का दूना 80। एक्स को मैंने लिया 30, तो वाई को कितना लेंगे 50। ठीक है, अगर वाई हो गया 50, औसत कितना था 62, वाई और आर का औसत 62, वाई को मैंने 12 कम ले लिया, तो आर को मुझे 12 ज़्यादा लेना पड़ेगा 62 से, 62 से 12 ज़्यादा कितना हो गया 74। एक्स और आर का औसत वजन 56 किलोग्राम है, आर को मैंने कितना लिया 74, 56 से कितना ज़्यादा 18 ज़्यादा, 56 से 18 ज़्यादा, तो एक्स को हमें 56 से 18 कम लेना पड़ेगा। जब आप 56 से 18 कम करेंगे तो एक्स का वजन कितना आएगा 38। यहाँ पे एक्स का वजन था 30, यहाँ पे हो गया 38, गलत आ रहा है। ठीक है, लगभग 30 और 38 का इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ले लेते हैं 34 को चेक करते हैं। अगर मैंने x को लिया 34, औसत वजन कितना आना चाहिए था 40, इसलिए दोनों को जोड़ के 80, तो ये 4 बढ़ गया तो ये 4 घट जाएगा, कितना बन जाएगा 46। तो y का वजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 46। अब मैंने 62 से इसको कितना कम लिया 16, तो इसको कितना ज़्यादा लूंगा 16, तो 62 से 16 ज़्यादा लूंगा कितना होगा 78। अब मैंने जब r को ले लिया 78, मतलब 56 से कितना ज़्यादा ले लिया 22, 56 से कितना ज़्यादा ले लिया 22, तो 56 से हमें x को कितना कम लेना पड़ेगा 22, 56 में 22 घटाएंगे कितना आएगा 34। आपका ऑप्शन आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम किसी किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक बल्लेबाज अपने 18वें पारी में 80 का स्कोर बनाता है और इस तरह उसका औसत रन 4 से बढ़ जाता है। पारी के बाद उसका औसत रन क्या है? 18वें पारी के बाद उसका औसत रन क्या है? ठीक है, 18वें पारी में वो 80 रन बना रहा है तो उसका औसत 4 बढ़ रहा है, मतलब 18 पारी में पूरा पूरा औसत 4 बढ़ गया, तो औसत को बढ़ाने में उसका कितना रन चला गया? 18 गुणे 4, मतलब 72 रन तो उसका औसत को बढ़ाने में चला गया। मतलब कि औसत के बराबर कब पहुंचा? जब 80 में से हम लोग 72 को घटाएंगे, मतलब 8 रन उसका पहले औसत था, 8 रन वो बनाया, फिर आगे 72 रन बना दिया, तो उसका पूरा औसत क्या हुआ? बढ़ गया। तो औसत कितना बढ़ा? 4, पहले कितना था? 8, 8 में 4 को जोड़ दीजिए, आंसर कितना आया? 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है। 5 व्यक्तियों का औसत वजन इतना बढ़ रहा है। जब उनमें से 38 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आता है, मतलब कोई 38 किलो का था, उसकी जगह मैंने किसी नए व्यक्ति को रख दिया, तो 5 लोगों का वजन कितना बढ़ गया? 2.8, मतलब कुल वजन कितना बढ़ा? 28 पंचे 140, मतलब 14 किलो। तो 38 किलोग्राम का आदमी था, वजन 14 किलो बढ़ गया, मतलब कितने किलोग्राम का मैंने आदमी बैठाया? 38 में 14 जोड़े कितना आया? 52 किलोग्राम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक 74 हैं, तो 19 छात्रों के औसत अंक हमें 74 मालूम है। यह पाया गया कि औसत निकालते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक 56 के स्थान पे 65 दर्ज हो गया। 56 के स्थान पे कितना दर्ज हो गया? 65। मैंने ज्यादा ले लिया, कितना ज्यादा लिया? 9। कितना ज्यादा लिया? 9। हमारा एवरेज अब क्या होगा? कम होगा। अगर हम लोग सही रखते तो एवरेज क्या होता? कम। 56 रखोगे कम आएगा, 65 रख दिए थे इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हुआ देखते हैं। तो 9 नंबर ज्यादा हुआ कितने लड़कों के बीच में? 19 लड़कों के बीच में। जब आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.4 और 7, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो औसत हमारा था 74, इतना मेरा औसत ज्यादा आ रहा है। हम 74 में से 0.47 को घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 73.53। अगर हम लोग एक अंक तक लेंगे दशमलव के बाद तो हमारा आंसर क्या आएगा? 73.5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित की एक परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए 100 अंक का पेपर था। जो औसत अंक है वो कितना है? 76 है। 30 छात्रों द्वारा औसत अंक कितना लाया गया है? 76। अनजाने में एक छात्र के अंक 65 के बजाय 56 लिख दिए गए। 65 के बजाय कितने लिख दिए गए? 56, मतलब मैंने कितना लिख दिया? 9 कम लिख दिया। 9 कम लिख दिया इसलिए मेरा एवरेज भी कम आया होगा। कम आया होगा तो हमें उसे बढ़ाना है। और दूसरे छात्र के अंक 48 के बजाय 84 लिख दिए गए। 48 के बजाय 84 लिख दिए गए, मतलब ज्यादा लिख दिया गया। कितना? 36। तो एक जगह मैंने 9 कम लिखा, एक जगह 36 ज्यादा लिखा। कुल कितने की गलती की? +27 की। 36 और 9 को जोड़ेंगे, कुल कितने की गलती की? -9 और 36 को जोड़ेंगे, 27 की मैंने गलती की है। कितने लड़कों के बीच में? 30 लड़कों के बीच में। और ये प्लस है, प्लस का मतलब समझ रहे हैं? मैंने ज्यादा लिया था, औसत मेरा ज्यादा आ रहा है। अब हम लोग 27 को जब 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.9। अब हमें ये 0.9 अपने औसत से घटाना पड़ेगा, जो घटाएंगे 75.1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 और 45 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो 25 के बाद हमारा अभाज्य संख्या कौन सा आता है? 29। इसके बाद 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43। कितना? 43। इन सभी को जोड़ दीजिए और 5 संख्या है, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 29 31 को जोड़िए कितना आएगा? 60। 41 43 को जोड़िए 84, और इसमें कितना जोड़ दीजिए? 37। तो 60 और 84 को जब आपने जोड़ा 144, और इसमें आपने 37 जोड़ा, कितना आ गया? 7 4 11। 140 में 30 जोड़ा 170, और 7 4 11 181। डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। 36 पंचे 180, तो 36 बार में गया, एक बच गया। आपका ऑप्शन ये वाला। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।